Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our new topic. आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक बज़ाहिर दिखने में बहुत कॉमन है, क्योंकि इसके जो इस्तेमाल है वो बज़ाहिर दिखने में हमें बहुत कॉमन और आम से लगता है, लेकिन इसके बगैर या तो फ़िक्र कंप्लीट नहीं होता या इसके बगैर हम जो है ना फ़िक्रे को सही तौर पर ग्रामेटिकली उसको बयान नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रपोजिशन के बारे में है। ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक उसका हिस्सा है, इसकी किस्म है। उसको हम देखेंगे कि प्रपोजिशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है और ये किस किस्म की है, और हम कौन सी आज उसकी जो इम्पोर्टेंट टाइप है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्रपोजिशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स। ये देखिए कि ये जो वर्ड है प्रपोजिशन, ये दो वर्ड्स मिला है, प्री और पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है उसकी प्लेस, लोकेशन, जगह या उसका मकाम। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रपोजिशन जो है ना एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर फिक्रे को कंप्लीट करता है, या उसके अंदर जो है ना अपनी जो डायरेक्शन को वाज़ेह करता है, टाइम को वाज़ेह करता है, अपनी प्लेस को वाज़ेह करता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो द डेफिनेशन वुड बी, it is a word which is used to show the direction of its noun and pronoun। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि द बुक इज ऑन द टेबल। इस फिक्रे में जो ऑन है ये एक प्रपोजिशन है जो अपने नाउन, ये टेबल एक नाउन है, ठीक है, ये प्रपोजिशन है और टेबल एक नाउन है। इस फिक्रे में जो ऑन है वो अपना ताल्लुक नाउन के साथ जोड़ रही है कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर या मेज के ऊपर पड़ी हुई मौजूद है। द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन यहाँ पे प्रपोजिशन हुआ और जो टेबल हुआ वो हमारा यहाँ पे नाउन है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो अपना ताल्लुक किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ शो करता है। इसकी मुख्तलिफ इसकी इकसाम है, मतलब इसकी टाइप्स है, मतलब प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, और भी इसकी बहुत सारी इकसाम है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कॉमन है और जिसको हम मोस्टली अपने फिक्रों में, सेंटेंसेस में और डेली रूटीन के जो हमारे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते होते हैं। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है कि हमने कहाँ पे ऐड लगाना है, कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे आउट लगाना है, कहाँ पे ऑन लगाना है, एटसेट्रा। तो इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि आपका आज का लेक्चर जो है ना वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा रिगार्डिंग प्रपोजिशन, कि आपने इन और ऐड वगैरह वगैरह मोस्टली यही होते हैं का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इन है वो क्या है। इसकी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का जो सबसे पहला जो कैटेगरी वो है इन है। इन का मतलब होता है में, के अंदर, ठीक है। ये किसी चीज के अंदर की चीज को शो करता है। मैं कहता हूं आई एम इन द रूम, द क्लास इज इन द क्लासरूम, ठीक है। इन द बिल्डिंग, ये भी किसी बिल्डिंग को, क्लासरूम के अंदर, द बिल्डिंग, देयर आर मेनी पीपल इन द बिल्डिंग, देयर आर मेनी पीपल आर प्रेजेंट इन द बिल्डिंग, इन द रूम, राइट, इन द होटल, वगैरह वगैरह। तो ये जो आप कह सकते हैं इन जो है ना किसी रूम के अंदर किसी चीज की मौजूदगी को शो करता है, किसी बिल्डिंग के अंदर किसी चीज की मौजूदगी को शो करता है। दूसरा हमारा एट है। एट का इस्तेमाल हम जो है ना वो मोस्टली किसी खास लोकेशन को जाहिर करते हैं, किसी खास पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एट द एयरपोर्ट है, एट होम है, एट ऑफिस है। तो इन और एड का जो बेसिक इस्तेमाल है वो हम यूं भी कह सकते हैं कि इन जो है ना वो किसी बड़ी चीज के लिए और एड जो है ना किसी छोटी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर या मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि आई एम गोइंग टू रहीम यार खान एंड आई लिव इन रहीम यार खान एट गुलशन इकबाल। मैं गुलशन इकबाल में रहीम यार खान या गुलशन इकबाल की रहीम यार खान बड़ा एरिया हो गया, ठीक है, एक बड़ी जगह हो गई, ठीक है, और उसका जो छोटा सा एरिया है या लोकेशन है वो है गुलशन इकबाल। आई लिव इन रहीम यार खान एट गुलशन इकबाल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एट है वो किसी चीज के पोजीशन को या एक पॉइंट को शो करता है खास, कि मैं वहां पे रहता हूँ। मैं कहता हूँ आई एम गोइंग, आई वर्क एट ऑफिस, ठीक है, आई स्टडी एट स्कूल, राइट। एट का मतलब ये भी होता है जहाँ पे आप सिर्फ किसी खास मकसद के लिए कुछ वक्त के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, आप परमानेंटली नहीं जाते, ठीक है। आई एम विजिटिंग टू अ पेशेंट एट हॉस्पिटल, ठीक है,
तो आप हॉस्पिटल का जाते हो, वहां पे भी ऐड का इस्तेमाल होगा कि मैं किसी पेशेंट से उसकी इयादत करने के लिए जा रहा हूँ, तो वहां पे भी ऐड का इस्तेमाल होता है। तो इन का मतलब हम ये भी कह सकते हैं जहाँ पे आप परमानेंट रहते हैं या काम करते हैं, और ऐड का इस्तेमाल ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पे आप कुछ देर के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, वो है ऑन। ऑन का मतलब होता है किसी सरफेस के ऊपर कुछ चीज पड़ी होती है। मैं कहता हूं द बुक इज ऑन द टेबल, द बोर्ड मार्कर इज ऑन द हैंड। अब हैंड जो है ना, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर बोर्ड मार्कर पड़ा हुआ है। इसी तरह कोई टेबल है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, ऑन द रूफ है, ऑन द टेबल है, किसी सरफेस, किसी कंक्रीट ऐसी चीज को जिसके ऊपर कोई ऐसी ठोस चीज हो जिसके ऊपर हम फिजिकली की चीज किसी चीज को रख सकें, ठीक है, फिजिकली चीज तो किसी फिजिकल कोई उसका स्ट्रक्चर हो और उसके ऊपर हम कोई चीज रख सके, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे ऑन का इस्तेमाल होता है। जिस तरह ऑन द टेबल है, ऑन द रूफ है, ऑन द हैंड है, एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टाइप है अंडर है। अंडर का मतलब होता है किसी चीज का सरफेस तो है लेकिन उसके हम नीचे, जिस तरह अंडर द टेबल, अंडर द हैंड, अंडर द रूफ, अंडर द बिल्डिंग, अंडर द ट्री, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन उसके नीचे हम लोग कुछ चीज रख रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग बैठे हुए। मैं कहता हूँ द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, राइट, द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, द डॉग्स आर सिटिंग एट अंडर द ट्री। तो ये अंडर जो है ना, किसी फिजिकल चीज के नीचे अगर कुछ चीज पड़ी हुई है तो वहां पे अंडर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर से गुजर के किसी दूसरी जगह पहुंचना, ठीक है। दो डायरेक्शंस है, उनमें से, थ्रू का मतलब होता है में से। मैं कहता हूं थ्रू द टनल, थ्रू द जंगल, थ्रू द फॉरेस्ट, राइट, थ्रू द सिटी। आप जा रहे हैं, ठीक है, आई रीच्ड एट द सी थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द जंगल। तो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज में से, के अंदर में से गुजर के किसी दूसरी जगह पे पहुंचना। अब टू जो है ना, ये शो करता है कि ये भी एक डायरेक्शन को शो करता है कि आप किसी, ये शो करता है किसी बिल्डिंग के साथ डायरेक्शन को या किसी पर्सन के साथ। मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल एक बिल्डिंग है, आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, या आई एम गोइंग टू माई अंकल्स राइट हाउस, तो अंकल जो है पर्सन, आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस, अंकल एक पर्सन है, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, राइट। इसी तरह अब टू हम कह सकते हैं ये किसी बिल्डिंग को या किसी पर्सन की तरफ जाने को शो करता है कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनटू। इनटू का मतलब होता है किसी चीज का, किसी चीज के बाहर से अंदर आना, कम फ्रॉम आउट, कोई चीज बाहर से आ रही है और वो अंदर दाखिल हो रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आई एम पोरिंग सम वाटर इनटू द ग्लास, आई पोर सम वाटर फ्रॉम जग इनटू द ग्लास। अब जग से जो पानी ग्लास के अंदर आ रहा है वो इनटू होगा, ठीक है। मैं कहता हूं पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी डालो, ठीक है। तो ये इनटू होता है किसी चीज के अंदर कुछ चीज लिक्विड फॉर्म में हो सकती है वो के डालना। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है, टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, वो है ऑन टू। इनटू और ऑन टू में थोड़ा सा फर्क है। ऑन टू का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर से गुजर के जाना, ठीक है, छलांग लगा के भी हो सकता है, ऐसे कूद कर हो सकता है, राइट। मैं कहता हूं ऑन टू द टेबल, ऑन टू द चेयर, चेयर के ऊपर से, राइट, चेयर के ऊपर से। जैसे किसी चीज के ऊपर से अगर आप किसी दूसरी तरफ जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये वहां पे ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं कहता हूं ही जंप्स ऑन टू द टेबल, ही जंप्स ऑन टू द रूम भी हो सकता है, ही जंप्स ऑन टू द कैनॉल, ही जंप्स ऑन टू द चेयर एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट वाली कैटेगरी फ्रॉम। फ्रॉम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है जो जिसमें हम बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते होते हैं मोस्टली। तो ये शो करता है किसी चीज का किसी के साथ ताल्लुक, बिलोंगिंग को शो करता है, ताल्लुक को, कि मैं कहता हूँ फ्रॉम वेयर आर यू, आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो अब मैं उसका जवाब कहते हैं आई एम फ्रॉम लाहौर, ठीक है। फ्रॉम वेयर आर यू, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। फ्रॉम जो है ना, ये आपका किसी चीज से ताल्लुक को जाहिर करता है, मेरा ताल्लुक फलां शहर से है, ठीक है। आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम रेमियर खान, आई एम फ्रॉम कराची एज वेल,
तो ये आपका जो है ना किसी चीज शहर किसी कंट्री या किसी जो आपके जो शहर है उसके साथ आपके ताल्लुक को शो करता है। गेट इन जो है ना, नेक्स्ट हमारा है गेट इन। गेट इन का मतलब होता है किसी, ये एक मोस्टली ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी स्मॉल ट्रांसपोर्ट जैसे कि रिक्शा है, कार है, उसके अंदर जो है ना वो दाखिल होना, उसके अंदर सवार होना। मैं कहता हूँ आई एम गेटिंग इन द कार, आई एम गेटिंग इन द रिक्शा। स्मॉल ट्रांसपोर्ट कोई भी सकते, छोटी मिनी हाईएस्ट टाइप भी हो सकती है चीज, कार है, मिनी कार है, बड़ी कार है, या रिक्शा है कोई जिस तरह बंद होता है, तो आई एम गेटिंग इन द रिक्शा लाइक कार एक्सेट्रा। तो गेट आउट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है गेट आउट। और गेट आउट होता है उसी से बाहर आना। आई एम गेटिंग आउट फ्रॉम, आई एम गेटिंग आउट फ्रॉम द रिक्शा, आई एम गेटिंग आउट, बाहर आ रहा हूँ, ठीक है, बाहर से निकलना। गेट इन अंदर दाखिल होना, गेट आउट उसी रिक्शा से बाहर आना, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है सवार होना। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, जिस तरह बड़ी बसेस है, बड़ी कोचेज है, ट्रेन है, राइट। उसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसमें बसेज ट्रेन वगैरह का इस्तेमाल होता है कि आई एम गेटिंग ऑन द बस, आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन, राइट। जब उसी से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है, कि जब मैं बाहर आ रहा हूँ, तो उसके लिए गेट ऑफ का इस्तेमाल होगा। आई एम गेटिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, आई एम गेटिंग ऑफ फ्रॉम द बस। तो गेट ऑन सवार होना और गेट ऑफ बाहर निकलना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो लास्ट वर्ड है वाया। ये भी एक प्रपोजिशन के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। मैं कहता हूं आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग टू यू वाया फोन, राइट। आई एम सेंडिंग माई मैसेज वाया जीमेल। आई रिसीव I received a parcel from the TCS from any courier kind of service। तो रवाया का मतलब होता है के जरिए से। ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी चीज की मूवमेंट के लिए होते हैं, किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज के जरिए से जा रहे होते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू लाहौर वाया एरोप्लेन, वाया शिप, राइट, वाया के जरिए से। वाया ट्रेन भी हो सकता है, वाया बस भी हो सकता है, राइट। तो इसी तरह से जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं कि मैं आई सी आई वॉच द वीडियो वाया फोन, राइट। मैं जो है ना वो फोन के जरिए से या जीमेल के जरिए से अपनी जो है ना वो मैसेजेस है उसको रिसीव करता हूँ, सेंड करता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ भी हम वाया का सवाल करते होते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। आई एम श्योर कि आज का टॉपिक के बाद आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में स्पेशली बहुत सारी जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो चुकी होगी। तो इसी तरह जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से जो है इंग्लिश विद अफजल भट्टी के नाम से। और इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you could receive my videos first of all. Thank you very much. Bye bye.